श्रीमद् भगवद गीता की जो। जय श्री कृष्ण भगवान की जो। सनातन धर्म की जो। अपने अपने माता पिता सत्य गुरुदेव की जो। आज के आनंद की जो। तो दोस्तों आज हम आपको सुनाने वाले हैं 17वां अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता श्रद्धा त्रय विभाग योग। तो भगवान ने जो श्रद्धा कैडी होनी चाहिए भक्त धर्म बारे में बताई हुआ ध्यान पूर्वक सुनियो। लाइव कमेंट शेयर कर दीजिए वीडियो ने। सुनो विख्या दान की तुमको देव सुनाए है वे तीन प्रकार के जरा सुनो चितलाय। शांतविकी राजस तामसिक तीन दान के है नाम है सब में शांतविकी भला कहते हैं घनश्याम। फल की इच्छा से यहाँ करे जो कोई दान होता है ऐसे दान से कभी नहीं कल्याण। दिया दान जो जगत में फल इच्छा को त्याग वही दान उत्तम सदा उसका ही बड़ा है भाग। आगे कहीं के तो ध्यान को सुनियो। भगवान के वचनों को सुन अर्जुन ने पूछा है श्री कृष्ण जी जो मनुष्य शास्त्र उक्त विधियों को का परित्याग कर श्रद्धा मात्र से ही देवताओं को पूजते हैं उसकी निष्ठा शांतविकी राजस्वी अथवा तामसी है। भगवान ने कहा हे अर्जुन शास्त्र रहित रीति मनुष्य की स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी राजसी और तामसी तीनों ही प्रकार की होती है उसे तुम मेरे द्वारा ध्यान से सुनो। सब मनुष्यों की श्रद्धा उनकी प्रकृति के अनुसार होती है। यह मनुष्य श्रद्धामय है अतः जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वह भी वैसा ही होता है। शांतविकी विचारों के पुरुषों देवताओं को रजोगुण विचारों के पुरुष यक्ष तथा राक्षसों को और तामसी विचार वाले भूत प्रेत आदिकों को उपजाते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विरुद्ध और तपों का अभ्यास करते हैं और अहंकार एवं दंभपूर्ण कामना युक्त विषयासक्त और बल के अहंकार में मत हैं शरीर रूप में रहने वाले भूत समय को एवं सर्वांतर्यामी मुझको कष्ट देने वाले हैं इन सब को आसुरी स्वभाव वाले समझो। इसके अतिरिक्त श्रद्धा ही की भांति प्रत्येक मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल आहार भी तीन प्रकार का प्रिय होता है। उसी प्रकार यज्ञ तप और दान भी तीन प्रकार के हैं जिनके भेद सुनाता हूँ। सर्वप्रथम तो ऐसे आहार है जो वायु बुद्ध बल आरोग्य सुख एवं प्रीति को बढ़ाने वाले चिकने रस युक्त स्थायी और मन को स्वाभाविक ही प्रिय लगने वाले होते हैं। वे शांतविकी पुरुषों को रुचिकर प्रतीत होते हैं। कड़वे खट्टे लवण संयुक्त गर्म तीखे रूखे चलन उत्पन्न करने वाले तथा दुख शोक और रोग उत्पादक पदार्थ राजसी प्रकृति के मनुष्य को असर लगते हैं। बहुत देर का रखा हुआ रसीन दुर्गंधी झूठा बासी और अशुद्ध भोजन तामस प्रधान पुरुष को प्रिय लगता है। साधारण मन से दम्भ में रुचि न रखकर शास्त्रोक्त विधि से निमित्त यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस प्रकार का विचार करके मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाला यज्ञ शांतविकी यज्ञ होता है। लोक पर प्रभाव डालने के लिए तथा फल की इच्छा से किया जाने वाला यज्ञ राजसी होता है। शास्त्र विरुद्ध अनुदान से रहित मंत्रों से शून्य अश्रद्धा से तथा बिना दक्षिणा के किया जाने वाला यज्ञ तामसी कहलाते हैं। देवता ब्राह्मण गुरु एवं विवेकशील व्यक्तियों का पूजन शुद्धि सरलता ब्रह्मचार्य तथा अहिंसा वर्ती शरीर के तप कहलाते हैं। किसी को तो व्यथा ने पहुँचाने वाले सत्य प्रिय हितकारी वचन सद ग्रंथों का पठन पाठन नाम जप का अभ्यास वाणी का तप कहा गया है। मानसिक हर्ष शांत स्वभाव मन को वंश में रखना अंतकरण की पवित्रता मन का तप कहलाता है। उपरोक्त तीनों प्रकार का तप श्रद्धा पूर्वक फल की इच्छा न रखते हुए निष्काम भाव वाले योगी जनों द्वारा किए हुए तप को शांतविकी तप कहते हैं। सत्कार मान पूजा और लोक दिखाए के लिए दक्षिणा तथा अनिश्चित फल देने वाला दम पूर्ण किया गया यज्ञ राजसी कहलाता है। राजसी कहलाता है हठ पूर्वक शरीर आदि को पीड़ा देकर दूसरे का अनिष्ट करने के हेतु किया जाने वाला तामसी तप होता है। दान देना ही चाहिए। इस ईसा से देश काल तथा सुपात्र को खोजकर बदलने चाहने की भावना से दिया गया दान सात्विकी दान कहलाता है। बदले की इच्छा तथा कष्टपूर्वक व एवं फल की भावना से दिया जाने वाला दान राजसी दान कहा गया है। कुसमय के कुपात्र को तथा निकृष्ट कर्म करने वाले व्यक्तियों को दिया गया दान तामसी दान होता है। पर ब्रह्मा परमात्मा ओम तत् सत नाम से पुकारा जाता है।
पर ब्रह्मा परमात्मा ओम तत्सत नाम से पुकारा जाता है। उसी से सृष्टि के आदि में ब्राह्मण वेद और यज्ञों का रचना हुई है। इसी कारण वेद का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों का यज्ञ दान और तप आदि क्रियाएं शास्त्रविद ओम ऐसे ईश्वर का नाम उच्चारण करके ही आरंभ होती है और तप दान तथा यज्ञ आदि क्रियाओं से फल की इच्छा न रखते हुए तथा नामक परमात्मा का ही सब कुछ है, इस भावना से कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों द्वारा ही कर्म होते हैं। हे अर्जुन, परमात्मा का नाम श्रेष्ठ भाव से और साधु भाव सत्य करके कहा गया है और शुभ कर्मों में भी सत्य शब्द का उच्चारण होता है। यज्ञ तप और दान जिसमें निहित है ये सत्य है और उसी तत्परमात्मा के लिए किए हुए निश्चित कर्म ही सत्य कहे जाते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा रहित यज्ञ दान और तप असत कहलाते हैं। तो न तो ये वे इस लोक में लाभकारी हैं और न ही मृत्यु के पश्चात परलोक में ही हितकारी हो सकते हैं। जय बोलिए श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो ये है 17वां अध्याय। आपको सुनकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता सतगुरुदेव की सनातन धर्म की जय। तो दीजिए मन इजाजत, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए ताकि और भी भक्त नाम हाथ जुड़ सके। बाकर यहाँ पर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे बटन दबा दीजिए, पेज नहीं फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दीजिए मन इजाजत। हर हर महादेव की जय। आगे मिलते हैं 17वां अध्याय के महात्म्य में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव की जय। जय सनातन धर्म की जय। शेयर ठोक दीजिए, हम बाइडो।